बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। खासतौर से बंगाल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए इन सुरक्षा बलों के लिए खाना उपलब्ध कराना मूवमेंट के दौरान एक चुनौती थी। इस दौरान खाने को उपलब्ध कराया गया आईआरसीटीसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से, और मेरे बैकग्राउंड में वो किचन भी दिख रहे हैं देश भर में जो आईआरसीटीसी के बने हैं, जहाँ पर खाना बन रहा है। कई कुछ जगह पर पैक भी हो रहा है, जैसे इस जगह देखिए जो है सब्जी जो है भरी जा रही है, पैकिंग की जा रही है, सब्जी दाल जो दिख रहा है। तो ये तमाम किचन की तस्वीर है देश भर की वॉर रूम से, और इनमें वो किचन भी हैं जो उन राज्यों में बने हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो कैसे इस चुनौती को पूरा किया गया, हमारे साथ बात करने के लिए आईआरसीटीसी के चेयरमैन और सीएमडी हैं संजय जैन जी। संजय जी, मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग ने जब ये आपको ऑर्डर दिया कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस को खाना उपलब्ध कराना है, कैसे इस चुनौती को पूरा किया गया, कैसे आपने प्लान तैयार किया पूरा? इसका हमारा एक सिस्टम पूरा हमने डेवलप किया है। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट मिलती है टू एंड फ्रो की कि कहाँ से कहाँ फोर्स को जाना है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा मिल करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा मील लोडिंग पॉइंट होगा एन रूट में जी। और जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मील लोडिंग पॉइंट होगा, तो अकॉर्डिंगली फील्ड में हमारे लोग या तो हमारे अपने किचन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह के किचन है जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ वॉर रूम से हो जाती है और एआई बेस्ड कैमरा द्वारा इसकी हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। तो ऐसे किचन से और कई ऐसे स्टेशन बीच में एन रूट में ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि खाने के टाइम पे कोई मेजर स्टेशन ना पड़े, तो वहाँ पे फिर हम लोग अपने फील्ड के अधिकारियों को वहाँ भेजते हैं और उस शहर में जो भी बेस्ट अवेलेबल होता है 2-3 ऑप्शन, उससे बात करके फिर हम लोग ये फाइनल करते हैं कि कहाँ से हमको खाना लेना है। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि कितनी ट्रेनें और कितने मील्स आपने उपलब्ध कराए, क्या बड़ी, और एक दिन में कितना मील उपलब्ध करा? देखिए, एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन था। देखिए, नॉर्मली तो हम लोग 18 लाख प्लस खाना डेली देते हैं, लेकिन वो हमारा शेड्यूल खाना है। हमें मालूम है कौन से किचन से उठाना है, कब उठाना है, कौन सी ट्रेन के लिए उठाना है, कितना उठाना है। लेकिन ये एक इतने शॉर्ट पीरियड में 26 फरवरी से हमने चालू किया। अच्छा। और अभी तक 22 लाख से ज़्यादा खाना हमने दे दिया है। करीब 400 इलेक्शन स्पेशल ट्रेन में ये खाना हमने सप्लाई किया है और इसमें करीब 50 सिटीज़ हैं जहाँ से हमने ये खाना दिया है। और तो एक बहुत ही मैसिव लेवल पे हमारा ये ऑपरेशन था। और इसमें एक बात की जो हमने ध्यान दिया, जो मतलब जो सीआरपीएफ के साथ मिलकर के हमने फाइनल किया है, इसका मेन्यू भी हमने ऐसा डिजाइन किया है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए जैसे 450-500 ग्राम का खाना लगता है, तो हम लोगों ने आर्म फोर्सेस के लिए 650 ग्राम का खाना मिनिमम हो, इस तरह से हमने प्लान किया है। पहले जैसे ट्रेन में मूवमेंट करते थे तो क्या ट्रेनें रोक के खुद आर्म फोर्सेस खाना बनाते थे? हाँ, मतलब जब हमारी सर्विस, हम लोग नए सर्विस में थे, आए थे, तब हम लोग देखते थे कि एक वो यार्ड में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस वो बेचारे जगह खोजते थे, खाना खोजते थे, पानी खोजते थे। तो आईआरसीटीसी के आने के बाद से अभी जब से हम लोगों को इलेक्शन कमीशन और एमएचए और सीआरपीएफ ने अप्रोच किया है, तो इससे बहुत फ़ायदा मेरे को लगता है कि इलेक्शन के फोर्स मूवमेंट में हुआ है, पर्टिकुलरली खाना को लेकर। आपको क्या क्या चुनौतियां आई इस दौरान, और कितने पहले पता चलता था कि आपको कल 1000 मील उपलब्ध कराना है, 2000 मील उपलब्ध कराना है, और एक दिन में मैक्सिमम कितनी डिमांड आई? और इसी तरह के जैसे किचन भी हम आपको साथ साथ दिखा दें, जैसे ये किचन आप देख रहे हैं हम इस स्क्रीन पर, तो क्या इन्हीं किचन से ज़्यादातर फूड आप लोगों ने अवेलेबल कराया? देखिए, ऐसा है कि चूँकि मूवमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो बहुत जल्दी इसका बेसिकली हमें पता नहीं चलता है। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें ये प्लान करना पड़ता है। और बहुत जगह हमने करीब 300 सिटीज़ में हमारे किचन बने हुए इस तरह के। और इससे हम लोग रेगुलर ट्रेन में खाना देते हैं, लेकिन ये जहाँ पे हमारे किचन अवेलेबल है वहाँ तो हम इन किचन से देते हैं। लेकिन कुछ एक सिटीज ऐसी भी आती है, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, नॉर्मल खाना प्रोवाइड करने का नहीं है, तो ऐसे ट्रेन में, ऐसे स्टेशन पे हम लोकल लोगों को अप्रोच करते हैं, लोकल रेस्टोरेंट, लोकल जो इंस्टीट्यूशनल कैटरर्स हैं, और उनसे टाई अप करके उसको खाना प्रोवाइड कराते हैं। आपने क्या क्या खाने में दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को? हेल्दी खाना हो, क्या क्या दिया? बेसिकली प्रोटीन का ध्यान रखा जाता है, और ये जो मेन्यू हम लोग डिसाइड करते हैं, ये सीआरपीएफ के साथ मिल करके डिसाइड करते हैं। उसमें जैसे कोई फ्रूट्स हो गया, और दाल जैसे है तो दाल की थिकनेस होनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल हम लोग जो आदमी
आदमी पैसेंजर्स के लिए हम करते हैं, उससे थोड़ा सा हट करके ये मेन्यू डिज़ाइन किया जाता है और सीआरपीएफ के हिसाब से करते हैं। उसके 3-4 ऑप्शंस हैं, हम लोग मिल करके डिसाइड करके उसको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में जो आपने मूवमेंट के दौरान उपलब्ध कराया खाना, तो क्या क्या सिर्फ डिनर की डिमांड आई या फिर तीनों टाइम, या किस तरह से डिमांड आई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिसाइड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, चूँकि इतना बड़ा मूवमेंट है और देश के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ फोर्सेस जा रही हैं, तो कई जगह मेंटेनेंस को लेकर के उसके चलते गाड़ी कई बार लेट भी हो जाती है, तो हम लोग इमरजेंसी मील्स भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जैसे कि जब तक वो खाने के स्थान तक नहीं पहुंचे, जो मील लोडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे, तब तक हमारे फोर्सेस को जो है कुछ खाने के लिए मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था भी हम लोग रखते हैं और वो हमारे लिए चैलेंज रहता है। उसके लिए आप देख लीजिए, हमारा वॉर रूम लगा हुआ, एक स्पेशल टीम हमने लगाई है जो यहाँ से और जोन, हमारे जोन से 5 जोन से, पांचों जोन से मिल करके टाई अप करके रेलवे से बात करके हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो कितने पहले ऑर्डर आ जाता आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कल आपको इतना खाना देना? हाँ, जैसे अब अगर मैं कल की बात करूँ, कल 3 ट्रेनों का प्लान है। अच्छा। अब आज हमें पता चल गया, अब जहाँ पे हमारे किचन से वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के लिए हम तुरंत केवल आइडेंटिफाई करने के लिए ही नहीं, जब खाना बन रहा है उस समय भी हमारे आदमी रहते हैं और उसके बाद खाना को लेकर के लॉजिस्टिकली स्टेशन तक लाना उन सिटीज़ में जहाँ की पहले कोई व्यवस्था नहीं, ये ऑल चैलेंजेस। लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छी तरह काम करती है, अच्छी मॉनिटरिंग करती है, जिसके चलते ये इतना अच्छा संभव हो पाया। तो आप 22 लाख से ज़्यादा मील उपलब्ध करा चुके हैं अभी तक? यस, 22 लाख से ज़्यादा और 400 ट्रेनों में एक दिन में 84,000 खाना हमने आर्म फोर्सेस के लिए ड्यूरिंग दिस इलेक्शन मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स हमने प्रोवाइड कराया है। अच्छा, पर्टिकुलर एक स्टेट में, सारे राज्यों में नहीं, सब मतलब जिनमें इलेक्शन हो रहा था। ट्रेन चलती एक मतलब ओरिजिनेटिंग कोई भी स्टेशन हो सकता है, नॉर्थ पार्ट से भी हो सकता है, किसी पार्ट से भी आ सकते हैं, और जिस भी स्टेट में फोर्स को जाना है वो इतना डिटेलिंग हम आपको अभी इस पे बता नहीं पाएंगे लेकिन बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम पूरा होता है। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा वालों का मूवमेंट जो रहा है उस लिहाज से बता रहे हैं। और जैसे ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, जो आईआरसीटीसी का वॉर रूम है, देश भर के किचन जहां से मॉनिटर होते हैं, ये देखिए इस तस्वीर में देखा जा सकता है। जगह जगह अलग अलग शहरों की जो है ये किचन की यहाँ पर जो है आउटपुट मिल रहा है। ये देश के तमाम शहरों के आउटपुट हैं जो किचन है अलग अलग राज्यों में। हाँ, ये अलग अलग राज्यों में अलग 400 करीब 305 सिटीज़ में हमारे एक किचन। बिल्कुल, तो इन्हीं जगह से जो है खाना उपलब्ध कराया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए देश में जो है जिस तरह से हमारे चुनाव होते हैं वहाँ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, उनको पहले भी चुनौती रहा है खाना उपलब्ध कराना। और अब जिस तरह से आईआरसीटीसी ने इस बार बता रहे हैं संजय जी कि एक दिन में 84,000 जो है मील्स उपलब्ध कराए, और फरवरी अंत से लेकर अभी तक, है ना, फरवरी 400 से ज़्यादा ट्रेन, 400 से ज़्यादा ट्रेनें, 22 लाख से ज़्यादा मील जो है सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराए हैं रेलवे आईआरसीटीसी की तरफ से। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।